यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 4 अध्याय वचन 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्यारे प्रभु के लोगों, मेरे आज के वचन का शीर्षक है यीशु मसीह का जो भोजन है, क्या आपका भी वही भोजन है? कहने का मतलब है सेवकाई के दौरान, मिनिस्ट्री के दौरान यीशु की जो भूख थी, क्या आज वैसी ही भूख हमारे पास है, हमारे अंदर है, या फिर हम नाशवान भोजन के लिए मेहनत कर रहे? यूहन्ना 4 के 34 से हम अद्भुत बातों को सीखेंगे। यीशु ने किस तरह की भोजन का जिक्र किया कि मेरे पास है। आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह सामरे नगर में जब थे तो वहां पर सामरी स्त्री से यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ। और जब यीशु मसीह के चेले नगर से यीशु मसीह के लिए भोजन लाए, 31 वचन में जो हम पढ़ते हैं, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, क्योंकि यीशु मसीह यहूदिया से होकर, गलील से होकर सामरिया नगर पहुंचे थे। जब सामरिया नगर पहुंचे तो उन्हें बहुत भूख लगी थी और यीशु मसीह के चेले उनके लिए भोजन लाने गए थे। और जब भोजन को लाए तो यहाँ पर 31 वचन में चेले उनसे कहते हैं, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु यीशु मसीह उन्हें क्या जवाब देता, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। जो तुम भोजन मेरे लिए लाए हो, जो तुम खाना मेरे लाए हो, उससे बहुत ही बढ़िया, उससे बहुत ही उत्तम खाना मेरे पास है और उसको तुम नहीं जानते। आज वो खाना, वो भूख क्या हमारे पास है, क्या हमारे अंदर है? हमें अपने आप को जांचना है। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। 34 वचन में यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आज हमारी भूख, हमारा भोजन क्या है? कि हमारे भेजने वाले परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, उसका काम करते हैं, या फिर नाशवान भोजन के पीछे दौड़ जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का जो भोजन है, क्या आज हमारा भोजन वही है? यीशु मसीह की जो भूख थी, क्या आज हमारी सेम भूख है कि नहीं? देखिए, यीशु मसीह का भोजन क्या था, यीशु मसीह की भूख क्या थी? देखिए, सबसे पहले यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि उसकी इच्छा पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है और उसका कार्य पूरा करूं। ये भूख थी उनकी, ये उनका भोजन था। यीशु मसीह के चेले जो भोजन उनके लिए लाए थे, यीशु मसीह भूखे थे, लेकिन भूख से बढ़कर, खाने के नाशवान भोजन से बढ़कर उन्हें कोई दूसरी भूख थी। वो क्या भूख थी और वो क्या भोजन था उनका? आत्माओं को जीतना, आत्माओं को बचाना। जिस तरह से एक भोजन खाकर शरीर में ऊर्जा आती है, ताकत आती है, शरीर को संतुष्टि मिलती है, बीमारी से हम बच जाते हैं, उसी तरह से जैसे ही हम विश्वासी लोग, सुसमाचार लोग आत्मा को जीते हैं, उनके अंदर ऊर्जा आती है, उनके अंदर ताकत आती है, उन्हें आनंद मिलता है। वो भोजन और भूख हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सामरी नगर में सामरी स्त्री को सुसमाचार सुनाया, और सामरी स्त्री जब अपने नगर में जाकर सुसमाचार सुनाने लगी, तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और बहुत सारी आत्मा बच गई। यही यीशु मसीह का आत्मिक भोजन था कि आत्माओं को उन्होंने जीत लिया था। जिस तरह से हम खाना खा के संतुष्टि प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब आत्माओं को जीतते थे तो उन्हें भोजन से बढ़कर आनंद मिलता था, भोजन से बढ़कर ऊर्जा मिलती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है, मेरा भोजन यह है कि उसकी इच्छा पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है और उसका काम पूरा करूं। देखो, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था इच्छा पूरी करने के लिए, और परमेश्वर की
इच्छा क्या है? जब हम यूहन्ना 6:40 पढ़ते हैं, यीशु मसीह का भोजन क्या था? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? यूहन्ना 6:40 पढ़े, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जन जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। और पिता की इच्छा क्या थी? पिता की इच्छा क्या थी? कि हरेक प्रत्येक जन यीशु मसीह पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। क्योंकि यीशु मसीह तो स्वयं रोटी था, स्वयं भोजन था। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:35 में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्यारे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह की भूख और भोजन उस समय क्या था? जैसे उन्होंने सामरिया नगर में आत्माओं को जीता और आत्माओं को जीतने के द्वारा उनको संतुष्टि मिली, उन्हें खुशी मिली, क्योंकि पिता परमेश्वर की यही इच्छा थी कि लोग मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। यही परमेश्वर पिता की इच्छा थी। इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग सच्चे परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग सच्चे परमेश्वर के नजदीक आ जाए। और यही भोजन, यही भूख प्रभु यीशु मसीह की थी। क्या आज हमारी यही भूख है? क्या आज हमारा यही भोजन है कि हम अपने भेजने वाले को की इच्छा को पूरी करें, हमें चुनने वाले की इच्छा को पूरी करें? हमारा चुनने वाला यानी कि हमारा पिता परमेश्वर, हम उसकी इच्छा को पूरा करें कि लोग सच्चे ईश्वर को जाने, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और दूसरा, उसका कार्य पूरा करूं। पहला, उसकी इच्छा पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है, और दूसरा, उसका कार्य पूरा करूं। और उसका काम क्या था? परमेश्वर का काम क्या था? जब हम पढ़ेंगे लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य था। परमेश्वर पिता ने इसलिए उन्हें भेजा था कि सुसमाचार सुनाएं। आत्मा का अभिषेक, आत्मा का सामर्थ इसलिए उन्हें दिया गया था कि कंगालों को, जो कंगाल है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनको सुसमाचार सुनाए। और जो बंदी है, जो पाप के दासत्व में है, शैतान के बंदी है, उन्हें छुड़ाए। और जो शरीर प्राण आत्मा में अंधे हैं, उनको वो रोशनी दे। और कुचले हुओं को, जिन्हें तुच्छ समझा गया, उन्हें छुड़ाए। ये काम के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जब लूका 4:43 पढ़ते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। मुझे सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। जब हम पढ़ते हैं लूका 4:43 में, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। हम इसीलिए भेजे गए हैं मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हम इसीलिए चुने गए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को चुना था, वो इस संसार में चले गए। अब आधा जो काम था हमें करना है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे सुसमाचार सुनाना अवश्य है, आज हमारा काम भी वही है कि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। जो बंदी है, शैतान के फंदे में जो फंसे, उनको छुड़ाएं। जिनकी शारीरिक, आत्मिक और मन की आंखें बंद हैं, उनकी आंखों को खोल दें। जब हम प्रेरितों के काम 10:38 पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए,
प्रभु यीशु मसीह का ये काम था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे सुसमाचार सुनाना अवश्य है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार यह है कि सभी लोग मन फिराए, पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज्य में आ जाएं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पूरे इजराइल में जाकर, हर जगह जाकर, आराधनालय में जाकर, गली मोहल्ले में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना बहुत अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और लूका 19:10 जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यही परमेश्वर का काम था विशेष, असल में उनका यही काम था। और जब हम वचन को पीछे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा भोजन यह है कि उसकी इच्छा को पूरा करूं। उसकी इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग अनंत जीवन पाए, प्रत्येक जन अनंत जीवन पाए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। इसीलिए तो स्वर्ग से एक रोटी आई, स्वर्ग से एक भोजन आया। और उसका काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह का काम, परमेश्वर का क्या काम था? प्रभु यीशु मसीह को अभिषिक्त किया गया था लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। और जो कोई सुनेगा वो छुटकारा पाएगा। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारी भूख आत्माओं को जीतने की है कि नहीं? आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह के समान क्या हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हम पैदल चलकर पहुंचते हैं, या हम सुख सुविधा चाहते हैं, वाहन चाहते, गाड़ी चाहते हैं? यहां पर यीशु मसीह पैदल चलकर सामरिया नगर पहुंचे, क्योंकि उन्हें उस जगह पर जाना अवश्य था, क्योंकि उन्हें भूख थी कि सामरिया नगर, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो बच जाए। आज हमारी वही भूख होनी चाहिए, हमारा भोजन वही होना चाहिए सबसे ऊपर, कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो अंधकार में, जो कुचले हैं, जो कंगाल है, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने। पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी करना हमारा भूख होना चाहिए, हमारा भोजन होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर का काम पूरा करना हमारा भोजन और हमारा भूख होना चाहिए। नहीं तो हम वचन में पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूं आपने इन वचनों को समझा होगा कि हमारी भूख, हमारा भोजन असल में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उसके कार्य को पूरा करना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जीवते परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर का काम है, प्रभु यीशु मसीह का काम है, हम हर एक जगह पर जाएं, सुसमाचार सुनाएं, और जो लोग पाप के दासत्व में हैं, बंधन में हैं, वो छुटकारा पाए। यही परमेश्वर का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।